Bismillahirrahmanirrahim. Dear cadets, Assalamu alaikum. Today we are starting chapter number 3 which is dynamics. इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली कुछ लॉज को डिफाइन करेंगे, जैसा कि हमारे पास न्यूटन्स के 3 लॉ हैं। उन 3 लॉज को वन बाय वन डिफाइन करेंगे। न्यूटन का जो पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ है, उस लॉ को पहले हम डिफाइन करते हैं कि उसमें न्यूटन बेसिकली क्या कहता है। तो उसकी स्टेटमेंट जो है अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, स्टेटमेंट जो है हमारे पास, ए बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body moving with uniform velocity continue its motion until an external force does not apply on it. ये लॉ बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास एक बॉडी है और वो मूव कर रही है, और वो तब तक मूव करती रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी। अब आप इसमें से ये सोच सकते हैं कि ये एक्सटर्नल फोर्स इसमें कौन सी हो सकती है। तो जब कोई भी बॉडी मूव करती है, आप अपनी डेली लाइफ ऑब्जर्वेशन ले लें तो उसमें आप देखते हैं कि उसके ऊपर कुछ ना कुछ फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि उस पर कोई ना कोई एयर रेजिस्टेंस हो सकती है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो सकती है, उसके ऊपर वेट ऑफ द बॉडी अप्लाई हो सकता है। अगर ये वाली फोर्सेस इसके ऊपर से ख़त्म कर दी जाए, रिमूव कर दी जाए, तो वो बॉडी मोशन में रहेगी। और अगर वो रेस्ट पे पड़ी है तो वो रेस्ट कंडीशन में रहेगी कि अगर उसके ऊपर कोई नेट और एक्सटर्नल फोर्सेस ना हो। तो ये था न्यूटन का सेकंड लॉ, जो कि उसने अपनी स्टेटमेंट दी थी। इसी लॉ को न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम भी दिया गया है। इससे पहले कि मैं आपको इनर्शिया की डेफिनेशन बताऊं, सबसे पहले इसकी कुछ एग्जांपल को डिफाइन कर लेते हैं कि फर्स्ट लॉ की एग्जांपल कौन कौन सी हो सकती हैं। तो हमारे पास जो एग्जांपल में है, एक हमारे पास सबसे पहले है मूविंग बॉल। अगर एक बॉल को आप किक लगाते हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक, तो वो जैसे ही हमने उस पर फोर्स लगाई तो उसने क्या किया, अपनी पोजीशन चेंज की और मोशन में आ गए, मोशन में आगे स्टार्ट करती है मोशन उसने। तो अब अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, उसके ऊपर जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी वो बॉडी मोशन में रहेगी। उसके ऊपर अगर कोई एयर रेजिस्टेंस को ख़त्म कर दिया जाए, उसके ऊपर ये ग्रेविटेशनल फोर्स को ख़त्म कर दिया जाए, उसका वेट ऑफ द बॉडी वो ख़त्म कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, तो वो बॉडी कभी भी अपने ओरिजिनल रेस्ट में नहीं आएगी, बल्कि वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी। लेकिन इसी तरह अगर एक और एग्जांपल हम लें कि अगर एक बुक हमारे पास है और वो एक टेबल के ऊपर स्टेशनरी हालत में पड़ी है, तो वो तब तक उस टेबल के ऊपर स्टेशनरी की कंडीशन में रहेगी जब तक कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। वो फोर्स रेस्ट की हालत में रहेगी, वो मोशन में नहीं आएगी। तो न्यूटन का बेसिकली फर्स्ट लॉ कहते ही यही है कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, अगर एक बॉडी मोशन में है वो मोशन में रहेगी। लेकिन अगर उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई ना हो, एक्सटर्नल फोर्सेस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए है कि उनमें एयर रेजिस्टेंस भी हो सकती है, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी हो सकती हैं, और वेट ऑफ द बॉडी एक्स्ट्रा वगैरह कुछ और भी हो सकती है हमारे पास फोर्सेस, जो कि इसको ट्राई करती हैं टू स्टॉप इट। इनको अगर रिमूव कर दिया जाए, निगलेक्ट कर दिया जाए, तो वो बॉडी अपनी हालत बरकरार रखेगी मोशन की या रेस्ट की। इसके बाद हम आते हैं इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है, उस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम भी दिया जाता है। इनर्शिया बेसिकली पहले देखते हैं इनर्शिया है क्या चीज। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो स्टेट होती है जिसमें कोई भी बॉडी के अंदर जब कोई चेंज आने लगती है, अगर वो रेस्ट में हो या वो मोशन में हो, उसके अंदर चेंज आने लगती है तो वो उस चेंज को क्या करता है, अपोज करता है। कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पे है और अगर वो मोशन कर रहा है
तो उसकी पोजीशन ऑफ रेस्ट या पोजीशन ऑफ मोशन में अगर कोई भी चेंज आने लगती है तो वो उस चेंज को क्या करता है, अपोज करता है, रेजिस्ट करता है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, इनर्शिया। अगर हम इसकी एग्जांपल में चले जाएं कि इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है, तो इसकी डेली लाइफ में बहुत सी एग्जांपल है। अगर आप एक मूविंग ट्रेन, एक ट्रेन की एग्जांपल ले लें कि ट्रेन में क्या होता है कि अगर एक चलती हुई ट्रेन जा रही है और अगर आप उसमें से उतरने की कोशिश करते हैं, छलांग लगाते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही आप जंप करते हैं तो आप क्या करते हैं, गिर जाते हैं ट्रेन से। तो बेसिकली होता क्या है, आप क्यों गिरते हैं, मूविंग ट्रेन से क्यों गिरते हैं? इसकी जो बेसिक वजह है वो ये है कि जैसे ही आप ट्रेन से जंप करते हैं तो आपके जो कदम है जैसे ही जमीन से स्ट्राइक करते हैं तो आपका जो अपर बॉडी है वो तो ट्रेन के साथ मूविंग में होता है। ठीक है, आप इस चीज को देखें, प्रैक्टिकली दो चीजें बन रही हैं कि आपकी जो बॉडी है अब ट्रेन से निकल के जमीन के साथ टच हो गई है। ठीक है, तो आपकी जो अपर बॉडी है वो ट्रेन के साथ मूव करना चाह रही है आगे की तरफ, लेकिन आप जैसे ही आपके जो पाँव है वो टच करते हैं जमीन के साथ तो वो क्या आते हैं, वो रेस्ट में आ जाते हैं, वो आपकी मोशन को अपोज करते हैं। जैसे ही वो रेस्ट में आते हैं वो आपके जो अपर बॉडी है वो तो आगे की तरफ जाना चाह रहा है, लेकिन आपके जो लोअर बॉडी है वो रेस्ट में आ गया है, तो वो आपकी वो अपर बॉडी मोशन को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इस तरह क्या होता है कि आप अपनी मोशन को कंटिन्यू नहीं रख सकते और आप गिरने के चांसेस होते हैं या गिर जाते हैं। इसी तरह अगर आप एक एग्जांपल ले लें बस की, अगर आप बस के अंदर किसी सीट के ऊपर बैठे हुए हैं तो जैसे ही बस स्टार्ट होती है क्या होता है, जैसे ही चलने लगती है तो आप एक जर्क फील करते हैं, आपका जो बॉडी होता है वो आगे की तरफ मूव करता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब आप सिटिंग हालत में होते हैं किसी भी बस के अंदर तो आपका जो लोअर बॉडी होता है वो सीट के साथ टच होता है, वो रेस्ट की हालत में होता है, लेकिन आपका जो अपर बॉडी होता है वो क्या होता है, फ्री होता है। तो जैसे ही बस मूविंग में आती है तो आपका जो आपका लोअर बॉडी है वो क्या करता है, ट्रेन के साथ मूव करना मूविंग कंडीशन में आ जाता है, बट आपका जो अपर बॉडी है वो अपनी हालत को बरकरार रखता है रेस्ट की हालत में। तो इस वजह से क्या होता है कि आपको जर्क फील होता है, क्योंकि वो अपनी स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार नहीं रख सकता। तो इस वजह से आप किसी भी जब बस के अंदर बैठे होते हैं और बस एकदम से अचानक से मूव करती है तो आपको क्या होता है, जर्क फील होता है। इसके अंदर इनर्शिया के अंदर हमारे पास दो बेसिक कंडीशन आ गई कि उसके ये फर्स्ट कंडीशन ये है कि हमारे पास जो उसका लोअर बॉडी होता है, लोअर पोर्शन होता है, वो क्या होता है, या तो वो रेस्ट में आ जाता है या वो मोशन में आ जाता है, और जो अपर बॉडी होता है वो रेस्ट में आ जाता है या मोशन में आ जाता है। इन दो बॉडी से, इन दो पार्ट में से कोई एक भी अगर एक रेस्ट में होता है दूसरा मोशन में आता है तो क्या होता है, वो इनर्शिया की कंडीशन को फॉलो कर रहा होता है। और इनर्शिया कहते ही इसी को है कि जब किसी चीज की स्टेट ऑफ मोशन या उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट में कोई चेंज में अपोज आती है, इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। तो न्यूटन का बेसिकली लॉ जो है वो फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, उसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मोशन, और उसको लॉ ऑफ इनर्शिया का नाम भी दिया गया है। तो इंशाल्लाह आज हम अपने लेक्चर को इधर क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में फर्दर म्यूजिक डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।